अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है और महज 29 वर्ष की आयु में अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। उनकी वीर गति का जो दिवस है 17 जून, उसमें थोड़ा सा संदेह है कि ये 17 जून था या 18 जून, लेकिन अधिकांश जगह 17 जून ही बताया गया है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके पिता मोरोपंत थे तथा माता भागीरथी बाई थी। पिता ने उनका नाम बचपन में मणिकर्णिका रखा और उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। पिता मोरोपंत तांबे बहुत ही खुले विचारों के थे और उनके इसी परवरिश का नतीजा था कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत छोटी सी उम्र में, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई न कह के इस वक्त उनको मनु ही पुकारा जाए, तो मनु बहुत छोटी सी उम्र में ही नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे बच्चों के साथ खेलती थी। और ये नाना साहेब और तात्या टोपे भी आगे चलकर बहुत बड़े क्रांतिकारी बने। तो मनु के खेल एक साधारण बच्चों की तरह नहीं होते थे। उनके खेल होते थे घुड़सवारी, तलवारबाजी, पिस्तौल चलाना। तो अपने इन दोनों साथियों के साथ, नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ, उन्होंने ये सब चीज़ें सीखी। और क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई या मनु के दिमाग में ये बात थी कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्ज़ा कर रखा है और कभी भी उनसे लड़ने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत छोटी सी उम्र में, यानी केवल 14 वर्ष की जब मनु थी, तो उनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव से हुआ। गंगाधर राव का एक विवाह हो चुका था और चूँकि उनके कोई पुत्र नहीं था, तो वारिस के लिए उन्होंने दूसरा विवाह मनु से किया और यहीं उन्होंने उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। लक्ष्मीबाई के एक बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन वो 5 माह बाद ही असमय काल की गोद में समा गया। फिर एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में दामोदर राव को गोद लिया गया। गंगाधर राव संकीर्ण विचारों के थे, तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपने बहुत ज़्यादा इधर उधर निकलने नहीं दिया, उनको घर में ही कैद रखा। इसके विवाह के 11 वर्ष बाद ही रानी लक्ष्मीबाई के गंगाधर राव का भी निधन हो गया। इसके बाद ही वो झांसी की रानी बनी लक्ष्मीबाई। ये चीज़ जो दत्तक पुत्र लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने लिया था दामोदर राव को, ये बात अंग्रेज़ों के दिमाग में बहुत खटक रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर आगे कोई वारिस नहीं होगा तो झांसी उनकी ही हो जाएगी। लेकिन लक्ष्मीबाई झांसी को किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों को नहीं देना चाहती थी। और इसके अलावा फिर पेंशन की जब बात आई, जब पेंशन की मांग की गई लक्ष्मीबाई के लिए, तो ये अंग्रेज़ों को ये भी बात बहुत ज़्यादा चुभी। इन सब चीज़ों को लेकर अंग्रेज़ों से काफ़ी उनका बैर चलता रहता था। इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने झांसी में गोहत्या की, तब तो रानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने कहा अब तो इन अंग्रेज़ों से आर पार की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक चाल चलते हुए दामोदर राव को लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया
और जब चूँकि दत्तक पुत्र उनका मानने से इनकार कर दिया तो उनको एक बड़ा महल, जो उनके जिस बड़े महल में वो रहती थी, उसको छोड़कर उन्हें एक छोटे से हवेली में आना पड़ा। 3 मंजिल की हवेली थी और चूँकि उसमें रहती थी तो उसका नाम रानी महल पड़ा। और बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई को समर्पण के लिए 11 दिन तक घेर कर उस महल पर गोलीबारी करी और इनसे बाद में बचने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, बादल नाम का उनके पास घोड़ा था, उसके साथ वो महल से कूदी। जब उस घोड़े की मौत हो गई तो बताते हैं कि वो उनका दूसरा जो प्यारा घोड़ा था पवन, बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग का घोड़ा था, उस पर बैठकर वो निकली और उस वक्त उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव उनकी पीठ पर बांध के रखती थी। 24 घंटे की यात्रा के बाद वो कालपी पहुंची। कालपी से उन्होंने ग्वालियर के राजा से मदद मांगी, लेकिन सब लोग अंग्रेज़ों से डरते थे तो उन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तय किया कि अब अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ना ही पड़ेगा और उनसे युद्ध के लिए जनरल रॉड्रिक्स था अंग्रेज़ों का सरगना, जो कि उनकी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। और जब ये युद्ध शुरू हुआ तो वो चित्र तुम लोगों ने देखा होगा, जिसको तमाम साहित्यकारों ने, अपने जो उस वक्त के साहित्यकार थे उन्होंने लिखा है उसके बारे में, कि रानी लक्ष्मीबाई के दोनों हाथों में तलवारें और मुंह में उन्होंने लगाम पकड़ रखी थी, पीछे उनका दत्तक पुत्र बंधा हुआ था और वो चंडी का स्वरूप जान पड़ती थी उस रूप में। और काफ़ी समय तक अंग्रेज़ों से वो लोहा लेती रहीं। इसके बाद अंग्रेज़ सैनिक ने उनके पीठ में संगीन भोंक दी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और युद्ध करती रहीं। तभी एक गोली चली जो कि उनके बाएं तरफ लगी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद सामने एक झरना था, झरने को क्रॉस करने के लिए उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसी जगह उनको अंग्रेज़ों ने घेर लिया और एक अंग्रेज़ ने उनके सिर पर तलवार से वार किया और वो पूरी खून से लथपथ हो गई। इसके बाद घोड़े से वो गिरती कि इसके पहले ही उनके एक सैनिक ने, रानी लक्ष्मीबाई के जो सहचर थे, सहयोगी थे, उनके सैनिक ने उनको गोद में ले लिया और बगल में एक मंदिर था वहाँ ले आया। मंदिर में पुजारी ने उनको गंगा जल पिलाया तो वो थोड़ा होश में आई। तो उनके दिमाग में केवल 2 ही चिंताएं थीं, एक ये कि दामोदर राव दत्तक पुत्र को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ और दूसरा, मेरा शव किसी भी अंग्रेज़ के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अपने सैनिकों को हुक्म दिया। तो सैनिकों ने वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ एकत्र कर उनके लिए चिता बनाई। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और उनको उस चिता में रख दिया गया। अंग्रेज़ कितना डरते थे, एक मंदिर में चंद सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई गई थी और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस मंदिर के अंदर घुसने की, जबकि उनकी संख्या उनसे 10 गुना ज़्यादा थी। और जब काफ़ी गोलीबारी हुई और जब वहाँ पे पूरी शांति छा गई मंदिर में, तब उनको लगा कि अब वहाँ कोई जीवित नहीं बचा है। तब वो अंदर आए तो वहाँ देखा पुजारी समेत तमाम सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद वो केवल एक शव को खोजते रहे, वो था रानी लक्ष्मीबाई का शव। और जब वो उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने देखा एक चिता जल रही है। वो वहाँ पहुँचे तो देखा तब तक रानी लक्ष्मीबाई का शरीर राख बन चुका था। ये उस महान वीरांगना की कहानी है जिसके लिए अंग्रेज़ों ने कहा था कि 1857 की क्रांति में अगर कोई मर्द था तो इकलौता मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई। और हमारे देश की एक सुप्रसिद्ध कवयित्री हुई हैं सुभद्रा रानी चौहान, जिन्होंने उनके लिए कविता लिखी और वो कविता बहुत प्रसिद्ध हुई, तुमने सुनी भी होगी। उस कविता के वाक्य हैं, हर बूंदे ले हर बोलों के मुँह,
हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।